हाँ चलो स्टूडेंट, देखते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ द कर्व। किसी भी कर्व का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे इंटीग्रल यूज करके। ठीक है, जैसे कोई भी कर्व है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मान लो कोई भी स्ट्रेट लाइन है, जैसे वाई इक्वल टू एक्स ही स्ट्रेट लाइन क्यों ना हो, तो वाई इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है और एक्स इक्वल टू 2 ये लाइन है। इससे बाउंडेड एरिया कितना फाइंड होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स निकालोगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इक्वल टू एक्स निकालोगे तो देखोगे तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। जब तक तुम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करना नहीं जानते होगे तब ये क्वेश्चन लगेगा नहीं इस तरह के। और x बराबर 2 देखो तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, x बराबर 2 y एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो x बराबर 2 हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा चीज है, ये आया कि नहीं आया। तो यही एरिया हमें फाइंड करना होता है और इंटीग्रेशन यूज करके। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 तक, ये x का क्वाड्रेंट हुआ। ठीक, और y इंटू डी एक्स, और ये y जो रहेगा इस स्ट्रेट लाइन का हम x एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे तो देखोगे तो ये y किसका रहेगा, स्ट्रेट लाइन का y रहेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 से 2 y की वैल्यू x इंटू डी एक्स, और x का इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके 2 तक x की जगह 2 रखो, 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 रखो, तो ये देखोगे 4 अपॉन 2 बराबर 2 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से इंटीग्रेशन यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अब कोई भी कर्व रहेगा, जैसे कर्व बहुत सारे अब हो गए, तुम्हारा पैराबोला भी कर्व आएगा, सर्किल भी आएगा, इलिप्स भी आएगा, हाइपरबोला भी आएगा और स्ट्रेट लाइन का भी कर्व आएगा उसमें। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का ये तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया कि y इक्वल टू एक्स और x बराबर 2 से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालिए। तो बाउंडेड रीजन का एरिया निकालने तो पहले हम क्या काम करेंगे कि y इक्वल टू एक्स का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। और जब ग्राफ ड्रा कर दिए तो x इक्वल टू 2 का भी ग्राफ ड्रा करो। तो x बराबर 2, x बराबर कोई भी वैल्यू दिया रहेगा तो वो y एक्सिस के पैरेलल रहता है। ठीक है, तो x बराबर 2 पर टिक किए और y एक्सिस के पैरेलल ड्रा किए, ये दोनों ग्राफ यहाँ पर कट किया तो देखे हम तो इसका y ही तो प्रोजेक्ट हुआ है x एक्सिस पर, तो y हमारा स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्ट हुआ है तो y इंटू डी एक्स, ये देखो y इंटू डी एक्स हमारा क्या निकल के आ गया, एरिया आ गया। ठीक, अब पहले हम देख लिया जाए कि इसमें पैराबोला का ग्राफ क्या क्या होता है, सर्किल का ग्राफ क्या क्या होता है। ठीक है, इलिप्स का ग्राफ कैसे निकालते हैं, हाइपरबोला का ग्राफ कैसे निकालते हैं, तो एक एक करके हम उसमें देखेंगे। पहले हम ड्रा करेंगे, ड्रा ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का ग्राफ देख लो, तो पैराबोला का ग्राफ ड्रा करते हैं तो पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है। सेकेंड जो होगा y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax होगा, एंड थर्ड जो होगा, थर्ड वाला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, और फोर्थ वाला जो होगा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay होगा। इस तरह से चारों ग्राफ हमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो देखोगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसका ग्राफ ड्रा करना सीखना पड़ेगा। अगर ग्राफ ड्रा नहीं करना आएगा तो हम एरिया हमें पता नहीं चलेगा कि किसका y लेना है। ठीक है, तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसका ग्राफ जब ड्रा करोगे तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। मतलब कि इस पैराबोला का वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 ओरिजिन हो जाएगा। वर्टेक्स हमारा क्या हो गया, 0 0 हो गया। और यहाँ से हम पैराबोला ऐसे ड्रा कर दिए, ये पैराबोला का इक्वेशन हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसमें देखोगे, अच्छा कैसे पता करेंगे, कैसे चेक करेंगे कोई पैराबोला का इक्वेशन है, तो जनरली हम ये देखते हैं कि x और y में दो वेरिएबल है, पहले वेरिएबल का डिग्री 2 और दूसरे वेरिएबल का डिग्री 1 है, ये इस तरह का है। ठीक, लेकिन इससे पहले हम अगर एकदम कंफर्म जाने कि कोई भी इक्वेशन, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कोई भी इक्वेशन दिया है और उसको चेक करें कि कैसे पता चले कि वो पैराबोला का इक्वेशन है, तो देखो यहाँ पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन जो होता है ना, तो जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही से हमें सब पता चलता है कि कैसे इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन पता करके हम करते हैं कि ये पैराबोला है, इलिप्स है, सर्किल है, हाइपरबोला क्या है। हम इस तरह से दिया रहेगा तो हम तो तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ ये पैराबोला ही है, ये पैराबोला ही है, इस तरह से पकड़ लेंगे। बट अगर तुम्हें जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx एंड प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या है, ये 0,
यही हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है। जैसे हम कहें कि एक स्ट्रेट लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा स्ट्रेट लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो इसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। यही से हमें पता चलेगा कौन पैराबोला है, कौन इलिप्स है, कौन हाइपरबोला। तो हम क्या काम करेंगे कि कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा इसी से कंपेयर कर लेंगे और इससे जब कंपेयर करोगे तो हमें पता चल जाएगा ए एच बी जी एफ सी ऐसे सारे डाटा पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद यदि ये पैराबोला हुआ तो एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि इट इज ए पैराबोला। ये कंडीशन है। कंपेयर करने के बाद एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड आउट करना। एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड आउट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया तो कह देंगे कि जो इक्वेशन दिया गया है वो हमारा क्या है, पैराबोला है। सेकेंड कंडीशन कि यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 अगर हम कहें तो बोलोगे कि इट इज ए इलिप्स, इट इज ए इलिप्स। और थर्ड कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 आता है हम कहते हैं कि इट इज ए हाइपरबोला। ठीक है। अब इसके बाद देखोगे कि कोई इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे हम इसी को देखो, इसको हम इससे कंपेयर करके देखें कि क्या है, पैराबोला है कि नहीं है ना। तो इसको हम इससे कंपेयर करते हैं। तो देखो वाई स्क्वायर 4ax को उस साइड ले जाओ, माइनस 4ax इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो a बराबर क्या हो गया, 0। एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ h है तो क्या एक्स वाई यहाँ पर कहीं है, तो h बराबर क्या हो गया, 0। और b क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b है तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये b बराबर 1। अब निकालो एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच स्क्वायर, एच की वैल्यू 0 माइनस ए की वैल्यू 0 इंटू बी की वैल्यू 1, ये क्या आ गया, 0। तो देखो ये क्या शो करने लगा, पैराबोला शो करने लगा। जब ये पैराबोला शो कर रहा है तो हम कुछ जनरल फॉर्मेट रहेगा जो सिंपल सा रहेगा, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस तरह से रहेगा, तो हम इसको देखते हुए बता देंगे कि ये पैराबोला ही है। बट अगर हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में इस तरह से दिया रहेगा, एक्स वाई एक्स 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 स्क्वायर इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, तब तो तुम्हें कंपेयर करके निकालना ही पड़ेगा। दूसरा चीज, इस पैराबोला में इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, और वर्टेक्स कैसे पता चलेगा कि यदि x की वैल्यू पुट करो 0 तो y की वैल्यू भी क्या आ गया, 0 हो गया। इसका मतलब इसका वर्टेक्स क्या है, 0 0। अब इस पैराबोला में एक पॉइंट फिक्स होता है जिसको कहते हैं फोकस। ये जो फोकस पॉइंट है इसको कहते हैं a कामा क्या, 0। अब इस फोकस को हम a कामा 0 बोलते हैं। अब फोकस पॉइंट से ये जो एक्सिस है, मतलब ये पूछा जाए कि किस एक्सिस पर पैराबोला बना है, तो ये x एक्सिस पर ओपनिंग है, x एक्सिस पर, पॉजिटिव x एक्सिस पर, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस पर पैराबोला बना है। और फोकस कहाँ है हमारा, पॉजिटिव x एक्सिस पर ही है, a कामा 0 पर है। अब इस फोकस पॉइंट से इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है इस पैराबोला के दो पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करेगा L और L डैश, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम। इनको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम। तो देखोगे तो इसका वर्टेक्स हमारा 0 0, फोकस a कामा 0, लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम इक्वल टू 4a, ये टोटल डिस्टेंस होता है 4a। ठीक। और दूसरा चीज, एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें रहता है कि लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम तो पता कर लिए, लेकिन अब लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम पता करने के बाद हमें निकालना होता है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, अगर ये हमारा a डिस्टेंस है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये भी a होगा लेकिन माइनस में होगा। अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर हम ये जो ड्रा करते हैं लाइन, इसी को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन आप जब डायरेक्ट्रिक्स देखोगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू निगेटिव में है तो इसलिए माइनस है, इट्स मीन x प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। ठीक है। अच्छा, पैराबोला के केस में एक टर्म होता है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी जो होता है पैराबोला में वो होता है 1। जैसे पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 हो गया। ठीक। और इसके बाद इलिप्स में इसेंट्रिसिटी हो गया लेस देन 1 और ग्रेटर देन क्या, 0। ये भी याद रखना, 0 से बड़ा 1 से छोटा। इसेंट्रिसिटी कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। अब इसेंट्रिसिटी ये क्या होता है, इसका हाइपरबोला का ग्रेटर देन 1। अब इसेंट्रिसिटी होता क्या है ये भी ध्यान दे। तो कोई भी अगर यदि पैराबोला है, मान लो ये पैराबोला है तुम्हारा, तो इस पैराबोला पर
जो फोकस ये फिक्स पॉइंट होता है और इस पैराबोला पर कोई एक पॉइंट को एज्यूम कर लो एक्स कमा वाई, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स जो होता है ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करो और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ड्रा करो। तो इसेंट्रिसिटी ये कहता है कि द रेशियो ऑफ पॉइंट पी टू एफ अपान पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन इस डायरेक्ट्रिक्स पर पी एम। यहाँ पर पैराबोला है इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा, इलिप्स रहेगा तो उसकी वैल्यू दिया रहेगा 0 से 1 के बीच में, और हाइपरबोला रहेगा तो ग्रेटर देन 1 मतलब वो भी दिया रहेगा। तो यहाँ से हम जब सब्स्टिट्यूट सब करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पैराबोला का इक्वेशन ही निकल के चला जाएगा। ओके, इसका मतलब कि अगर तुम्हें फिक्स पॉइंट दिया रहे, मतलब कौन सा फोकस, और पैराबोला को कोई एज्यूम कर लो एक्स वाई आर्बिट्री सा कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया रहे, फोकस दिया रहे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया रहे, तो तुम पैराबोला के इक्वेशन फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। और दूसरी चीज कि ये भी याद रखना कि ये जो है डायरेक्ट्रिक्स जिस एक्सिस को कट कर रहा है ये पॉइंट, ये -a,0 होगा कि नहीं होगा। अब ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तो ये वर्टेक्स जो होता है ये M और F दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अगर बाई चांस अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तुम्हें निकालना है और वर्टेक्स और फोकस खाली दिया है, तो केवल वर्टेक्स और फोकस दिया है, तो इसका ये मतलब कि ये पॉइंट निकालना जरूरी है तुमको। अब ये पॉइंट कैसे निकालोगे, ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका और इसका, तो इसको x1 y1 मान लेना, तो ये मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा लेना, x1 + x2 / 2 बराबर 0, y1 + y2 / 2 बराबर ये वाला 0, ठीक। तो यहाँ से x1 y1 निकलेगा तो ये पॉइंट निकल गया। अच्छा, जब ये पॉइंट निकल गया तो ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास होकर जा रहा है, तो इसका स्लोप तो निकाल ही सकते हो, स्लोप बराबर y2 - y1 / x2 - x1, इसका स्लोप निकल गया इस लाइन का। अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप m1 माने तो इसका स्लोप क्या हो गया m2 हो गया, तो m1 m2 बराबर क्या हो जाता है -1 हो जाता है, तो इसका स्लोप निकल गया। जब इसका स्लोप आ गया और इसका पॉइंट निकल गया तो इसका इक्वेशन जब निकालोगे तो एक पॉइंट और स्लोप दिया रहता है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है y - y1 बराबर m × x - x1, वहां से हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन अगर एराइज होगा तब। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द कर्व में इंटीग्रेशन यूज करके, तो हमें सबका ग्राफ ड्रा होना चाहिए, सबका ग्राफ पता होना चाहिए। अगर इसमें तुमसे कह दे कि एक पैराबोला y² = 4ax है और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो ये है 4a, इनके बीच का एरिया बताइए, तो ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट, मतलब 0 से लेके a तक ये y को इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका y पैराबोला का y इंटीग्रेट कर देंगे। जब ये वाला एरिया निकल जाएगा तो ये दोनों पार्ट सिमेट्रिक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ड्रा होगा तभी ना पता चलेगा। और दूसरा चीज, इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसका इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पर x² = 4ay का जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ देखो इस तरह से हो जाएगा, y एक्सिस पर जिसका डिग्री 1 रहेगा उसी एक्सिस पर पैराबोला बनेगा, इसका नेगेटिव y एक्सिस पर देखो ये पैराबोला बन गया। तो ग्राफ ड्रा करना सिखा दिए तुमको पैराबोला में, और ये जैसे ये सब पॉइंट निकला हुआ है इसमें सारे पैराबोला के जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है इसमें भी उसी तरह से तुम निकाल पाओगे, ठीक है, फोकस होगा सब कुछ, ठीक। ओके, थैंक्स।